एग्ज़ाम नज़दीक है और टर्म सेकंड की जो प्रिपरेशन है कोरोना ने ले लिया है। आपको बेटर प्रिपरेशन करना है, उसके लिए मैं आपको इकोनॉमिक्स क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स लेके आया हूँ टर्म सेकंड का। और ये है इस कोर्स का वीडियो नंबर 2 टर्म सेकंड और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। तीनों की मीनिंग के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। आप देखें द इकोनॉमिक्स गुरु और मैं हूं इकोनॉमिक्स गुरु नकुल ढाली। सबसे पहले बात करेंगे लेबर फोर्स की, लेबर सप्लाई की। और लेबर सप्लाई की बात करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और अपने उन दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है और तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको तैयारी करवाऊंगा आपके पूरे टर्म सेकंड की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेबर सप्लाई की। लेबर सप्लाई किसे कहते हैं? लेबर सप्लाई refers to the amount of labor that the workers are willing to offer corresponding to a particular base rate। लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स का मतलब होता है कि एक अमाउंट ऑफ लेबर की वह नंबर जो वो वर्कर जो किसी भी करस्पॉन्डिंग बेस रेट पे काम करने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। यह डायरेक्टली बेस रेट पर डिपेंड होता है। अगर बेस रेट अगर 100 रुपीज़ है और उसके लिए अगर 100 मजदूर काम करने के लिए तैयार हो 100 रुपीज़ पर, तो वो लेबर सप्लाई कहते हैं। अगर बेस रेट ₹500 हो गया तो ये 100 में से 80 जो काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। इट इज़ मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मैन आवर्स वर्क। ये इस बात के डिपेंड करता है कि मैन और वर्क कितना हो रहा है। मैन डेज करस्पॉन्डिंग 8 मैन आवर्स इक्वल टू 1 मैन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मैन डे हुआ, इसका मतलब एक दिन का 8 घंटा। 8 घंटे काम करने के बदले कितना पैसा दिया जा रहा है? 600। 8 घंटे 600 रुपये में अगर कितने लोग काम करने के लिए तैयार होंगे, उसे हम बोलते हैं लेबर सप्लाई। ध्यान में आपको ये रखना है कि लेबर सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज। लेबर सप्लाई क्या हो सकता है? इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन कांस्टेंट। लेकिन जो नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं हो सकता है वो कांस्टेंट, उसमें चेंजेस ना हो। अब बात ऐसे कैसे? 8 घंटे के लिए आपको 600 रुपये दिया जा रहा है काम करने के लिए। अगर उनसे 10 घंटे काम करवाया जा रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ 8 + 2 हो गया। लेबर वही है लेकिन लेबर सप्लाई बढ़ गया, क्योंकि जो दूसरे लेबर काम करते हैं उन्हीं लेबर से काम कराया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इट इज़ ऑलवेज एस्टिमेटेड इन रिलेशन टू बेस रेट। ये हमेशा बेस रेट पर डिपेंड करता है कि कितने घंटे काम हो रहा है, कितने रुपए मिल रहा है, कितना उसका बेस है, उसी बात पे डिपेंड करता है। और उन सब पे जितने लोग काम करने के लिए तैयार होते हैं, जिनका जो बिल होता है, ठीक है ना, जो उस काम को करने के डिज़ायर होते हैं, उसे हम लेबर सप्लाई कहते हैं। हम कहेंगे भाई 8 घंटे काम है और 8 घंटे का हिसाब से आपको 600 रुपये की दिहाड़ी मिलेगी। कितने लोग तैयार हैं? तो 100 लोग तैयार होते हैं। दिस इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या है? लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स में काफ़ी डिफरेंस है। लगभग ये कहते हैं लेबर सप्लाई तो लेबर फोर्स है, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, उसी को हमें समझना है, ठीक है ना। तो लेबर सप्लाई के बाद अगर लेबर फोर्स की बात करें, लेबर फोर्स रिफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। मतलब क्या हुआ? ये लेबरों की एक ऐसा नंबर हो जो एक्चुअली में रियली में काम कर रहे हैं या काम करने के लिए तैयार होते हैं। वहां पर हमने बात किया गया था वो लोग जो एक निश्चित एक डिटरमिनेट बेस रेट पर एक निश्चित टाइम के लिए काम करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर हम बात करें वो एक्चुअल लोग जो सही में काम कर रहे हैं या सही में काम करने के लिए तैयार होते हैं, और इसका बेस रेट से कोई मतलब नहीं होता है। टाइम के घंटे से, कितने रुपए दिहाड़ी, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। ये एक्चुअली में काम में इंगेज होने के लिए इंगेज हो चुके होते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन। ये नंबर ऑफ पर्सन पर डिपेंड करता है कि कितने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं या काम करने के लिए तैयार है, कितने लोग। यहाँ पर बेस की बात नहीं होती है। तो लेबर सप्लाई में बेस रेट पर डिपेंड होते हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं, जबकि लेबर फोर्स में बेस रेट को हटाने के बाद एक्चुअल में कितने लोग काम करने के लिए तैयार है या काम कर रहे हैं, वो लेबर फोर्स होता है। लेबर फोर्स
का जो साइज होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज तभी हो सकता है जब एक्चुअली में नंबर ऑफ पर्सन है, काम करने वाले जो वर्कर्स है, या तो वो घट जाए या फिर वो बढ़ जाए। ठीक है, इसके अलावा पैसों का दिहाड़ी बढ़ाने से, टाइम को घटाने बढ़ाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक्चुअल में तभी पड़ेगा जब एक्चुअल में आप नंबर ऑफ वर्कर्स को घटाएंगे या बढ़ाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड लेबर फोर्स। लेबर फोर्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है वो है आपका वर्क फोर्स। वर्क फोर्स मतलब वर्क की और फोर्स किए हुए लोग। इसका मतलब ये हुआ कि रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग। इसमें देखा जाता है जो एक्चुअली काम में लगे हुए हैं या काम कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं उन्हीं को गिना जाता है। इसमें वो लोग नहीं आते हैं जो काम करने के लिए तैयार है बट नॉट वर्किंग। जो काम करने के लिए तैयार है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं वो वर्क फोर्स में गिने नहीं जाते हैं। वो वर्क लेबर फोर्स के अंदर आ सकते हैं, वो लेबर सप्लाई में आ सकते हैं, लेकिन वर्क फोर्स का मतलब होता है एक्चुअली इंगेज्ड, एक्चुअली इंगेज्ड इन द वर्क, दैट इज कॉल्ड वर्क फोर्स। इसका मतलब ये हुआ एक्चुअली इंगेज्ड। और वो लोग जो है बिलिंग तो है लेकिन काम नहीं कर पा रहे। इन दोनों का डिफरेंस हमें बताएगा क्या चीज? अनएम्प्लॉयमेंट। कितने लोग काम नहीं कर रहे यानी कितने लोग बेरोजगार हैं। तो साफ बात है, अगर हम वर्कफोर्स की कैलकुलेशन करना चाहे कि वर्कफोर्स अगर निकालना चाहे तो वर्कफोर्स इक्वल टू क्या होता है? लेबर फोर्स, जो ऑलरेडी लेबर है, जो काम करने के लिए तैयार है या काम कर रहे हैं, और उसमें से उन लोगों को माइनस कर दिया जाता है जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन काम करने की इच्छा रखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क, इसको माइनस कर दिया जाता है लेबर फोर्स में से, तब हमें वर्कफोर्स आता है। उसके बाद अगर हमें अनएम्प्लॉयड कितने लोग हैं वो निकालना है, हम अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका वर्कफोर्स लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट बचेगा, मान लीजिए काम कर रहे हैं या काम करने के तैयार जो 120 लोग हो और एक्चुअली में 80 लोगों को मिल पाया है, बाकी 40 लोगों को नहीं मिल रहा है, तो ये जो 40 लोग हैं इसको बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट पीपल। तो ये तो हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। अब कभी कभी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछ लिया जाता है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की दर। तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, कितने लोग जो है अनएम्प्लॉयड है, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का साइज कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यानी कितने लोग एक्चुअली में अनएम्प्लॉयड है उसको लेबर फोर्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अनएम्प्लॉयड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयड आ जाएगा। मान लीजिए लेबर फोर्स जो है 500 का है और 500 में से जो है 50 लोग जो है अनएम्प्लॉयड है, तो अनएम्प्लॉयड का रेट कितना होगा? 0 से 0 कर दिया, 5 10 50 यानी कि 10% का हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और ऐसे ही किसी भी कंट्री का जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट किया जाता है। अब अनएम्प्लॉयड के बाद एक चीज और आता है, पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन यानी कि कितने परसेंट के लोग वर्कफोर्स में इंगेज है तो उतना रेट क्या है। तो पार्टिसिपेशन रेट इक्वल टू हो जाएगा टोटल वर्कफोर्स, कितने लोग काम कर रहे हैं एक्चुअल में, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है कंट्री की, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो भी आ जाएगा उसके हम बोलेंगे पार्टिसिपेशन रेट कि इतने परसेंटेज लोगों में से इतने लोग काम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो 10,000 है और टोटल वर्कफोर्स जो उस कंट्री का जो है 400 है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 4, दैट इज 4% हो जाएगा इसका क्या, पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना था कि लेबर सप्लाई क्या है,
और लेबर फोर्स क्या है, और फिर वर्क फोर्स क्या है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें पढ़ना है इसमें, अब हम पढ़ेंगे साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया। इंडिया में वर्क फोर्स का क्या साइज है, यानी कितने लोग काम में लगे हुए हैं, उसकी परसेंटेज वगैरह देखते हैं। सबसे पहली बात तो है कि इंडिया में जो वर्क फोर्स का जो साइज है वो लगभग लगभग कितने का है, 40 करोड़ का है। यानी कि लगभग टोटल पॉपुलेशन जितने भी है इंडिया में, उसका 40 करोड़ लोग वर्कफोर्स हैं, यानी कि एक्चुअली में जो है वर्क में इंगेज है। और अगर इस 40 करोड़ लोगों को अगर हम डिवाइड करें मेल और फीमेल वर्कफोर्स में, मेल एंड फीमेल वर्कफोर्स, तो इस टोटल का 70% मेल वर्कफोर्स है और ओनली 30% फीमेल है। यानी कि फीमेल की तुलना में मेल जो है उसके डबल से ज़्यादा जो है एंगेज है। यानी कि इंडिया में वर्क फोर्स में जो फीमेल्स का, महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम है। और इसी वर्क फोर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं रूरल एंड अर्बन में, रूरल एंड अर्बन के हिसाब से कि रूरल एरियाज में वर्क फोर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है और अर्बन एरियाज का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर भी हम ये देखेंगे रूरल एरियाज का कंट्रीब्यूशन इन टोटल वर्क फोर्स इज 70% एंड अर्बन एरियाज का ओनली 30%। ऐसा इसलिए है कि इंडिया में वर्कफोर्स पर डिपेंड करने वाले मैक्सिमम क्या है, यहाँ पर आज भी एग्रीकल्चर है। और रूरल एरियाज का मेन वर्क जो होता है एग्रीकल्चर होता है, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स वो इसलिए ज़्यादा आ जाता है। ठीक है ना, तो ये इंडिया की हालत है वर्कफोर्स का। और अगर हम टोटल वर्कफोर्स की बात करें, फीमेल वर्कफोर्स की बात करें, टोटल फीमेल वर्कफोर्स इन रूरल, अगर रूरल एरियाज में 70% है उसको अगर फीमेल, और इस 70% को अगर फीमेल एंड फीमेल की सब डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये देखेंगे जो 70% है उसमें से जो है केवल और केवल फीमेल जो वर्कफोर्स है उसमें से 41.8% जो है रूरल में एंगेज है और 35.31% जो है अर्बन एरियाज में वर्कफोर्स में एंगेज है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर भी गांव में जो महिला है ज़्यादा काम में एंगेज है शहरों की तुलना में, अर्बन एरियाज के तुलना में। तो ये सब कंडीशन ऐसा क्यों है, तो ये ध्यान में समझना जरूरी है कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर, आज भी इंडिया के लोग एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड है। और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड लोग यानी कि रूरल एरियाज से आते हैं और रूरल एरियाज में अपने खेत में काम करने के लिए घर के सभी लोग इंगेज होते हैं, कि महिलाएं भी बच्चे भी। तो महिलाओं का जो काम करने का जो रेशियो होता है अर्बन एरियाज की तुलना में रूरल एरियाज में ज़्यादा होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इज द वर्क ऑफ आवर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड। हमारे जो वर्कफोर्स का जो है, वर्कफोर्स जो है इंडिया का, वो रूरल जो वर्कफोर्स है वो रूरल बेस्ड क्यों है, यानी कि रूरल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। क्यों, जो इंडिया है, हमारे जो इंडिया है, इंडिया इज द कंट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और जब एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर मतलब कहाँ, एग्रीकल्चर का मतलब ही रूरल एरियाज होते हैं। तो रूरल एरियाज में जो फैमिली होते हैं वो इतने प्रभावशाली नहीं होते हैं कि वो लेबर लेके काम, ऐसे में फैमिली के जो फैमिली मेंबर्स है, मेंबर ऑफ द, वो सारे के सारे जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर वर्क में एंगेज हो जाते हैं। तो इसलिए उनका वर्कफोर्स में उनका कंट्रीब्यूशन जो है ज़्यादा आ जाता है। ठीक है ना। एक दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो। इंडिया में जो फीमेल वर्कर्स है, जो फीमेल वर्कफोर्स है वो कम क्यों है, पहले क्वेश्चन ये है। दूसरा, जो वर्कफोर्स है वो अर्बन एरियाज में क्यों कम है, ठीक है ना, जबकि रूरल एरियाज में ठीक ठाक है। तो अर्बन एरियाज में क्यों कम है, दूसरा कम है। पहले क्वेश्चन का अगर जवाब कम है, इंडिया में फीमेल वर्कफोर्स का कम होना का मेन कारण है लैक ऑफ एजुकेशन। जो हमारी फीमेल्स है वो एजुकेशन से बहुत दूर है अभी भी। आज के डेट में भी हम जो है 50% फीमेल्स को एजुकेट नहीं कर पाई है, एजुकेशन की तरफ उसको नहीं खींच पाए हैं। जब जो फीमेल एजुकेट नहीं होती हैं या फिर लिटरेट नहीं होती है, उनका काम के प्रति ध्यान भी नहीं होता, वो आगे बढ़ने का मौका उनको नहीं मिलता है। पहला कारण तो ये है।
दूसरा अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, आज भी जो अर्बन एरियाज़ में है, अर्बन एरियाज़ में जो मेल लोग होते हैं ये सोचते हैं ये लोग काम करने के लिए होते हैं, और जो फीमेल है वो केवल किसके लिए होती है, वो हाउस होल्ड के लिए होती है, यानी कि वो हाउस वाइफ माना जाता है। तो ये लोग जो है मेल के अंडर में रह करते हैं, और मेल लोग नहीं चाहते कि उनकी फीमेल घर से बाहर जाए और किसी तरीके का कोई काम करे, यानी कि कमाने वाला, कहते हैं ना हिंदी में, कमाने वाला मर्द होता है और महिलाएं जो है घर का कामकाज देखती है। ये नेचर, ये मेंटेलिटी आज भी इंडिया में बनी हुई है, जिसके कारण जो वर्कफोर्स में फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन अर्बन एरियाज़ में बहुत कम है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है भाई, तो रूरल एरियाज़ में क्यों है, ज़्यादा है? रूरल एरियाज़ में फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन होना फैमिली की मजबूरी है। अगर सब लोग काम नहीं करेंगे तो उनके पास इतना लैंड नहीं है, इतना पैसा नहीं होता है कि दूसरे को लेबर रख के वो अपने खेत में काम करवाए। तो घर के सभी लोग, चाहे वो मर्द हो, फीमेल हो, मेल हो, चिल्ड्रेन हो, सभी लोग मिल के जो है खेतों में काम करते हैं और अपना जो है लिवलीहुड अर्न करते हैं। तो यही कारण है कि फीमेल का कंट्रीब्यूशन रूरल एरियाज़ में ज़्यादा जाता है, वो मजबूरी में आता है। अगर उनके पास भी इतना पैसा होता कि केवल मेल काम करके अर्न कर लेते, शायद वो लोग भी अपनी महिलाओं को घर पे ही बिठा देते चूल्हा चौकड़ी करने के लिए अर्बन एरियाज़ की तरह। फिलहाल मैं अब ये कह सकता हूँ, नया इंडिया है, लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और फीमेल्स अब धीरे धीरे हर एरियाज़ में आगे बढ़ रहे हैं। तो होप आने वाले कुछ सालों में तो वर्क फोर्स है इंडिया का, वर्क फोर्स में जो फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन वो ज़रूर बढ़ेगा, वो ज़रूर इंक्रीज होगा। थैंक यू।